Hello बच्चों, in this lecture we will study the summary of absorption in different parts of the digestive system जिसमें से सबसे पहले आता है माउथ। तो देखेंगे यहाँ पे तो certain drugs जो कांटेक्ट में आते हैं with mucosa of mouth and lower side of the tongue absorbed into the blood capillaries lining. Second is the stomach. यहाँ पर absorption of water, simple sugars and alcohol takes place. The third is small intestine. This is the principal organ for absorption of nutrients. Digestion यहाँ पर complete हो जाता है and the final products of digestion जैसे कि glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids ये सारे absorb होते हैं through the mucosa into the bloodstream and the lymph. And the fourth is the large intestine. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक्स प्लेस। जो भी दी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली जो है टिश्यूज तक पहुँच जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। एंड फाइनली द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग अ अर्ज या डिज़ायर हम में होता है कि व्हेन टू रिमूव इट। द इजेशन ऑफ फीसेस आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनल ओपनिंग यानी डिफिकेशन, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी इन्फ्लेमेशन होता है इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। The infections are caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. तो एक फर्स्ट डिजीज है जॉन्डिस। लिवर अफेक्ट होता है इसमें। स्किन आईज बिकम येलो, दे टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। सेकेंड इज वॉमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स। स्टमक में जो भी कंटेंट्स आता है थ्रू द माउथ निकलना, इसको बोलेंगे वॉमिटिंग। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला। अ फीलिंग ऑफ नॉशिया precedes vomiting. Next is diarrhea. The abnormal frequency of bowel movement and इंक्रीज होता है लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, इसको बोलेंगे डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ food. Next is constipation. In constipation, the feces are retained within the colon and the bowel movements occur irregularly. Indigestion. In this condition, food not properly digested, leading to a feel of fullness. ये cause करता है, this causes of indigestion और इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन होता है इसमें। एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड के वजह से होता है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज, ये वाइड स्प्रेड है इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। Protein energy malnutrition (PEM) may affect large sections of the population during drought, famine. famine का मतलब जब पानी बिल्कुल नहीं होता है, drought भी सेम है, and political turmoil यानी कभी भी political issues होते हैं उसी बीच भी। This happened, ये कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में during the liberation war and in Ethiopia ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन मिड 80s यानी 80s के वक्त हुआ था ये। PEM अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को यानी बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको, एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरस्मस एंड क्वाशियोरकर। ये दोनों प्रोटीन डिफिशिएंसी के डिजीज़ हैं। मेरास्मस प्रोड्यूस होता है साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज की वजह से। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में जो कि 1 साल से बहुत छोटे हैं, और अगर उनका मदर्स मिल्क रिप्लेस हो जाता है विथ अदर फूड्स विच आर वेरी पुअर इन प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू, ये एक रीज़न है।
इफ़ मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी, ये अलग रीज़न है। और चाइल्ड बर्थ, व्हेन द मतलब एक चाइल्ड भी बॉर्न हो जाता है व्हेन द फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी टू यंग। मेरास्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स भी होते हैं। एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ द बॉडी, थिनिंग लिम्स रिजल्ट्स, द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन, रिंकल्ड। यानी बच्चों की लिम्स यानी पैर बहुत छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, छोटे नहीं पतले, एंड उनकी स्किन जो है काफ़ी ड्राई, रिंकल्ड नज़र आती है। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन हो जाता है एकदम से। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। यानी ब्रेन पर भी, मेंटल एबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट होता है इससे। क्वाशियोरकर इज़ अनदर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, और इसमें कैलोरी की भी डेफिशिएंसी होती है। ये बच्चों में जब आता है जब रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क हो जाता है विथ लो प्रोटीन डाइट, और इसमें जो चाइल्ड है वो 1 ईयर से ज़्यादा एज होती है उसकी। लाइक मेरास्मस, क्वाशियोरकर में कुछ चीज़ें सेम रहती है, जैसे वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, पैर का पतले होना, फेलियर ऑफ ग्रोथ नहीं होती, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। बट एक फ़र्क है, जो अनलाइक मेरास्मस फैट स्टिल इज़ लेफ्ट, इसकी वजह से स्किन ड्राई नहीं होती, इनकी स्किन अच्छी रहती है। मोरओवर एक्सटेंसिव इडीमा और स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, लेकिन काफ़ी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, वी विल डू अनदर चैप्टर। सो अगर आपको मेरा जो भी टीचिंग है, इफ़ यू लाइक, देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट chapter. Bye bye.